राधे राधे। आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बिल्कुल अमरीशा की छोटी सी दुनिया की तरह। तो आज है सैटरडे और हस्बैंड जी की है छुट्टी तो आज है उनका काम करने का टर्न। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। वैसे हम दोनों ही साथ में काम करने वाले हैं क्योंकि आज फाइनली हम जाएंगे शॉपिंग करने, क्योंकि 2 दिन से मैं सोच रही हूँ शॉपिंग करने जाऊंगी बट किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पाई हूँ क्योंकि ऑफिस से आते हैं लेट। तो अब आज हमें जाना है फाइनली शॉपिंग करने। जल्दी से मैं काम फिनिश करती हूँ, फिर जाएंगे हम शॉपिंग करने, वो भी दिवाली की। ये तब तक के लिए बाय बाय। उसके बाद मैं लग गई अपने काम को फिनिश करने में। इतने सारे काम होते हैं ना जब हम कहीं शिफ्टिंग करते हैं कि मैं अब क्या ही बताऊँ। बीच में आ रहे थे हमारे पति देव भी, तो उनको मैं ये पूछ रही थी कि ये आपने इस बैग में रखा था और मैं कहाँ ढूंढ रही थी। फिर मैंने बैग खाली किया एंड बैग खाली करने के बाद मैंने सारा सामान फिर धीरे धीरे सेट किया। माय गॉड, तो कैसा लग रहा है? आज सैटरडे है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? छुट्टी है आपकी और उल्टा लगा दिया है आपने कर्टन। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। My God, ओए, क्या कर रहे हो यार? ऐसे काम होता है? ये देखिए आज मतलब आज सैटरडे है और आज इनकी मतलब छुट्टी है। उसको कह रहे हैं कुछ लोग तो काम नहीं करते हैं। मैं 3 दिन से परेशान हूँ और ये देखिए कर्टन लगाने में कैसे टेढ़े मेढ़े मुंह बन गए हैं। मैंने बोल दिया कर्टन लगाने के लिए। और फिर उसके बाद हस्बैंड जी ने किए एक एक करके काम। हाँ, कुछ काम होते हैं जो स्पेशली इन्हीं के लिए होते हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से सारे काम अपने कंप्लीट किए। हनुमान जी लग रहे हैं, हनुमान जी। जाओ काम करो और जय श्री राम मत करो फिलहाल अभी। मेरा आज यही काम है। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। उसके बाद अब बारी आई मेरे काम करने की, तो मैंने भी अपनी जल्दी से काम कंप्लीट कर लिया है। और फिर मैं जल्दी से नहाकर रेडी हो गई और मैंने खाने की भी ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया था। बहुत ही प्यारे लग रहे थे हर रोज़ की तरह। क्या हो रहा है? आपके लिए रोटियां बना रही हूँ। तो आज हम इतना रेडी हो गए कि खाना बना रहे हो? रेडियो इसलिए बना रही हूँ कि मार्केट जाना है, मुझे बहुत टाइम हो गया, ठीक है। और आज कोई बाहर नहीं चलेगा, वो मार्केट चलना है। मतलब सुबह से ना गाइस इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। मतलब साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कुछ भी, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऊपर से एक जेन्युइन है, वो डस्ट से प्रॉब्लम है। कुछ भी क्यों मुंह क्यों लटका रखा है? बोलो कुछ। गजब बेइज्जती है। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, है कैसी मुश्किल है। भूख भी लगी है। और भूख भी लगी हुई है। देखिए हमेशा की तरह मैं हो चुकी हूँ रेडी, बट यार इतना कौन रेडी होता है? रुको जरा, सब्र करो। मार्केट जा रहे हैं, मार्केट। तो पता है इन्होंने क्या बोला अभी? बताऊँ सबको? इन्होंने अभी ये बोला कि मैं इसलिए रेडी हो रहा हूँ ताकि हो सकता है कोई वहाँ। झूठ नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं। इनके चाहने वाले हैं, वो जरा ध्यान से गौर से देखिए। लड़का आपका बिगड़ रहा है, ठीक है? इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट और मैं तो रेडी हो ही गई हूँ और जनाब भी हमारे रेडी हो रहे हैं। तो हम जा रहे हैं यहाँ का जग्गू मार्केट, जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और ऐसा बोलते हैं कि वो चीप भी है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं। तो आज हम ये जाकर देखेंगे वहाँ कि आखिर वो मार्केट सच में चीप है या नहीं है। तो चलते हैं हम दिवाली शॉपिंग के लिए। तो और फिर उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चल दिए अपने 2 पहिए की रथ पे सवार होके। फिर उसके बाद सबसे पहले हम पहुँचे अपने मिक्सर को सही कराने, क्योंकि हमारा मिक्सर ख़राब हो गया था, वो मैंने गलती से तोड़ दिया था। फिर उसके बाद हमने दे दिया भैया को और भैया को बोला कि आप जल्दी से रेडी करके रखना,
क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है और जब तक हम शॉपिंग करके आएंगे तब तक हम आपसे ले लेंगे। पहले तो भैया ने बोला कि नहीं मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, बट भैया से हमने रिक्वेस्ट की तो फाइनली भैया मान गए। उन्होंने बोला कि आप तब तक शॉपिंग करके आओ, मैं तब तक इसको रेडी कर दूँगा। हम पहुँच गए हैं कौन सा मार्केट? गज्जू मार्केट। इनकी लैंग्वेज में गज्जू और मेरी लैंग्वेज में जग्गू, पर है जग्गू मार्केट। जग्गू है क्या? हाँ, जग्गू मार्केट है। और गाड़ी हमने लगा दी है बहुत दूर पार्किंग के लिए। पहले चलेंगे कुछ स्वीट मिठाई लेके आते कुछ हैं, भी ठीक नहीं, है? पहले शॉपिंग करेंगे। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। अभी ना आपको यहाँ से लग रहा होगा कि मार्केट बहुत खाली है। अभी मैंने ना गाड़ी बहुत दूर लगाई है, अभी आप देखना, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए वैरायटी ऑफ स्वीट्स। ये कौन सा है यार? शुभो पूसो, बलराम मलिक एंड राधा रमन मलिक। ये देखिए, यहाँ से आपको भीड़ दिखाई देगी। देखो यार, केले के पत्ते भी मिल रहे हैं यार पूजा के लिए, फूल। यहाँ से शुरू होता है हमारा जग्गू मार्केट। ये हम लेंगे। सच में मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर सबसे पहले हमने अपनी शॉपिंग शुरू की दिवाली के, क्योंकि दिवाली है और दिए तो हमें लेने ही लेने थे। तो फिर हमने सबसे पहले दिए लिए, और ये देखिए इतने सुंदर दिए थे ना, भैया के पास बहुत ज़्यादा सुंदर दिए थे। फिर मैंने पसंद किए ये वाले दिए, जो थे बहुत ज़्यादा कलरफुल और दिखने में भी मुझे पर्सनली बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखिए, ये 4 का सेट था और इसकी प्राइस थी पर पैकेट आई थिंक 20 रुपीज़ थी इसकी। तो क्वालिटी भी अच्छी थी और मतलब प्राइस भी अच्छी थी। फिर हमने ले लिए। फिर उसके बाद मुझे ये दिखाई दिया लैम्प, इसमें ना हम अंदर दिया रख सकते हैं। फिर मैंने सोचा ले लूँगी, बट फिर बात ये आती है कि मैं इसे हैंग कहाँ करूँगी, हमें कुछ समझ भी नहीं आएगी हैंग कहाँ करना है, इसलिए हमने फिर इसे लिया नहीं। फिर उसके बाद मैंने लिए रंगोली के कलर। देखिए कितने मतलब सुंदर लग रहा है, और रंगोली के कलर का प्राइस भी यहाँ ठीक लगा। मतलब ओवरऑल सच में जग्गू मार्केट मतलब मुझे पर्सनली ठीक लगा। अगर आप कोलकाता में हैं तो आप यहाँ जाके शॉपिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने की अपने कान्हा जी की शॉपिंग और कुछ लिया यहीं से पूजा का सामान। फिर हम आगे गए, हमें दिखी यहाँ लक्ष्मी जी एंड गणेश जी की प्रतिमा, हमने वहाँ से तो वो भी ले ली। और सच में यहाँ की प्रतिमा दिखने में बहुत सुंदर थी। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी सुंदर लक्ष्मी जी एंड गणेश जी की प्रतिमा देखी थी। यहाँ का मार्केट ना अगर आप मेन रोड से देखोगे तो आपको बड़ा नहीं लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर इतना बड़ा मार्केट है। यहाँ एक के अंदर एक गली है, मतलब वो पतली पतली गली है जैसा आप देख सकते हो, और ये गली एक अंदर जॉइंट होती है और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारा सामान मिल जाता है। ये वाला अब हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी तो ले लिए थे, बट उनके लिए अब हमें लेना था आसन, मीन्स चौकी लेनी थी हमें उनके लिए। फिर हमने यहाँ देखी चौकी, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी थी और हमें ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए थी, बट फाइनली फिर अंकल ने हमें दिखाया एक छोटा सा जो हमें दिखने में सही लगा। और फिर हमें ये लेना था पानी, ये निकालने के लिए। तो ओवरऑल मतलब मुझे अच्छा ही लग रहा था कि एक ही मार्केट में हमें सब कुछ मिल गया और हमें परेशान नहीं होना पड़ा। और फिर हमने लिया यहाँ स्पेशली दिवाली के लिए खिलौने, और इसे हम बोलते हैं खीले। और यहाँ पे ना मतलब हमारे यहाँ गट्टे आते हैं, बट यहाँ गट्टे नहीं आते हैं, यहाँ बताशे चलते हैं। और ये देखिए ये गुड़ के बताशे हैं। यहाँ गुड़ का भी आइटम अंकल के पास बहुत था, गुड़ की खीले भी थी। मतलब सच में देखकर मतलब अच्छा लगता है नई नई चीज़ें देख के। ये देखिए पीछे ना ये गुड़ की खीले रखी हुई हैं, हमने ली नहीं बट हाँ सिर्फ देखा। फिर पति देव ने पिया जूस, और मुझे जूस पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये अपना जूस एंजॉय कर रहे थे और मैं तब तक बाकी भी शॉपिंग कर रही थी। फिर उसके बाद हमने लिया थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान, और ये देखिए कितना सुंदर तोरण है। जितना सुंदर ये तोरण है ना, उतना ही सुंदर इसकी प्राइस है। पता है आपको गाइस कितने का था ये? सोचो
नहीं सोच सकते। ये था 2700 रुपये का, मीन्स 2700 का। माई गॉड, इतना महंगा मैंने तो नहीं लिया। फिर मैं आगे चली गई दूसरी शॉप पर। फिर उसके बाद लिए हमने दिवाली के पटाखे, और दिवाली के पटाखे में मैंने लिए भाई पेंसिल एंड फुलझड़ी। मुझे यही बहुत पसंद है दिवाली में स्पेशली इनको चलाना। फिर उसके बाद हमने लिया थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान, और ये देखिए शुभ लाभ लिया हमने। सच में दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये 70 रुपये पेयर था, और सच में दिखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। मैंने ऑरेंज कलर लिया था। इसके बाद हमने थोड़ा सा और आइटम लिया, और ये देखिए काजू कतली वाली कैंडल, तो सच में ऐसा लग रहा था खाने के लिए, बट ये खाने के लिए नहीं थी। फिर उसके बाद हम गए और शॉपिंग करने, और सच में जब मैं आई थी ना इतनी भीड़ नहीं थी, बट धीरे 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 बढ़ती ही जा रही थी। फिर हमने बड़ा दिया नहीं लिया था, तो हमने यहाँ से बड़ा दिया भी ले लिया था। फिर उसके बाद ये देखिए कुछ पता नहीं है क्या थे यहाँ ना, स्पेशली ये पूजा में यूज़ होते हैं, बट हमारे यहाँ तो यूज़ नहीं होते हैं, तो इस वजह से मैंने ये ले रही थी। बट ओवरऑल ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उसके बाद यहाँ पर काली पूजा होता है, तो जगह जगह पर काली माता की प्रतिमा बैठी हुई थी। सच में दिखने में बहुत सुंदर थी। तो हमें ये भी दिखी मार्केट में, तो हमने सोचा कि चलो हम काली माता के भी दर्शन कर लेते हैं, और फिर हम गए दर्शन करने के लिए। सच में देखिए दिखने में ना कितना सुंदर है, मतलब फ़ोटो में और वीडियो में देखने में तो इतना सुंदर नहीं समझ में आता। जब हम पास से देखते हैं ना, सच में दिखने में इतनी सुंदर प्रतिमा लगती है ना कि नज़र भी हम अपनी नहीं हटा सकते हैं। सच में बहुत सुंदर, इतनी सुंदर है ना यार, है ना। उसके बाद हम फिर चल दिए शॉपिंग की तरफ, और सच में मार्केट बहुत ज़्यादा, आज मार्केट में भीड़ थी। सच में मतलब ऐसे तो कभी कभी भीड़ को देख के ना अच्छा भी लगता है, मतलब बिल्कुल दिवाली वाली वाइब्स आ रही थी। और देखिए यहाँ मैं हो गई थी नाराज़, क्योंकि ना अब हो रहा था काफ़ी टाइम, और ये बोल रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ले लो पटाखे, ले लो। क्या चाहिए आपको? फोन मत फेंको यार। और अब इनको कौन बताए कि भाई शॉपिंग करने में टाइम लगता है, बट फाइनली मुझे तो करनी थी शॉपिंग, तो मैं जल्दी से मान भी गई थी। और फिर मैंने वहाँ से लिए घर के लिए डोरमेट। ये ले लिया हमने डोरमेट। पतिदेव की जेब हो चुकी है ढीली। ये ले लिया हमने, ये लिया है। फिर उसके बाद मैंने लिए ये कुछ कलरफुल फूलों की माला, जो बेसिकली पॉलीथीन से ही बनते हैं। और फिर पूजा के लिए भी हमने वहीं से ले लिया मोर पंख। फिर फाइनली हमारी शॉपिंग मतलब हो गई थी, और पतिदेव के पीछे बैग था, 2 हाथ में बैग थे, और मतलब मैं फ्री थी, क्योंकि मैं शॉपिंग भाई करके भी जाना होता है ना, करते हुए हाँ बार बार देखना पड़ता है। तो अब फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई थी फिनिश। फिर उसके बाद हम गए स्वीट्स की शॉप पर, वहाँ से हमने लिए कुछ स्वीट्स, और फिर हमने लिया अपना मिक्सर ग्राइंडर जो बन गया था, भैया ने मतलब रेडी कर दिया था, तो फिर हमने वो भी ले लिए थे। उसके बाद अब लगी थी पतिदेव को जोरों की भूख, तो इन्होंने खाया कोलकाता की फेमस शॉप के समोसे। मैंने नहीं खाए क्योंकि मतलब मुझे भूख नहीं थी, क्योंकि मुझे खानी थी पानी पूरी, और फिर मैं तब तक कर रही थी इनका वेट। बेचारी अमरीशा हमेशा की तरह, नहीं ऐसा नहीं है। और फिर हम चल दिए पानी पूरी की तलाश में, और ये देखिए आगे जाते ही फिर काली माता की प्रतिमा हर जगह, मतलब आपको आई थिंक हर 5 मिनट में ना आपको एक काली माता की प्रतिमा दिख जाएगी, इतना सुंदर लगता है ना। फिर हम पानी पूरी खाने गए, और यही हमारा सफ़र फिनिश हो रहा था आज का। सच में मार्केट में बहुत भीड़ थी, शॉपिंग भी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो ही गई थी, और मैंने पतिदेव के समोसे नहीं खाए, तो उन्होंने मेरे साथ फिर पानी पूरी नहीं खाई।
है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम तो भाई बहन को खाने वाले हैं पानी पूरी, इंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं घर आई, घर में आके मैंने दिया लगाया क्योंकि आज थी छोटी दीपावली। और फिर अपनी सासू माँ को कॉल करके पूछ लिया था कि पूजा कैसे करनी है, क्योंकि ये मेरी पहली दिवाली है जो मैं अकेले कर रही हूँ। बट दिवाली करने का असली मजा है फैमिली के नहीं साथ। वो नीचे उतार के रखो। तो अब आ गए हम शॉपिंग करके, मैं सच में दिखा दूंगी। तो मैं तो शॉपिंग करके आ गई हूँ, एक बार इनकी हालत देखिए, क्या कर रहे हो ये? सच में इतनी भीड़, ओह माय गॉड। बाय बाय, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ। और कैसा लगा आपको ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा, एंड मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को छोटी सी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।